हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 8.4 का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था, राइट। उसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, राइट। जिसमें हम लोग ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी को हम लोगों ने डिराइव किया था कि वो किस तरह से जो है वो रिलेशन हम लोग का डिराइव होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने प्लान किया है कि उसमें फार्मूला क्या है कि अप्लाई होने वाला है। ओके, उस फार्मूले के यहाँ पे यूज है 8.4 एक्सरसाइज में। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे तो उससे क्या होगा, एक तरह से समझिए कि मेमोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, रिकॉल एक तरह से जो है ना हम लोग उसको रिकॉल कर लेंगे तो वो क्या होगा कि एक तरह के जो है ना माइंड में क्या उसका जो है ना फ्रेशअप हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.1 उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रिगोमेट्री रेशियो के फार्मूले हम लोगों ने देखा था। ओके, तो देयर आर 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज था, राइट। तो देयर आर 6 ट्रिगोमेट्री रेशियोज में हम लोगों ने 3 ट्रिगोमेट्री रेशियो को बेसिक ट्रिगोमेट्री रेशियो कंसिडर किया था और उसके जो है ना करस्पॉन्डिंग जो उसके रेसिप्रोकल ट्रिगोमेट्री रेशियो है उसको हम लोगों ने देखा था। ओके, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 में क्या देखा था कि ट्रिगोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या क्या उसका वैल्यू होता है, हम लोगों ने वो चीज़ भी देखे थे। ठीक है, देन थर्ड में हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देखा था और फोर्थ एक्सरसाइज में 8.4 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या है कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज का जो है ना रिलेशन देखा था। ओके, तो उसको चलिए वन बाय वन उस चीज़ को हम लोग जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रिगोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए कि ट्रिगोमेट्री रेशियो हम लोगों ने जो है क्या क्या देखा था उस चीज़ को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था उसमें जब हम उस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे जब लोग फॉर्मूले देख रहे थे तो हम लोगों ने ट्रिक अप्लाई किया था। ओके, तो हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे बेसिकली। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया था कि एक हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया था। ओके, और इसमें किसी एक एंगल को हम लोगों ने क्या किया था कि 90 डिग्री कंसिडर कर लिया था। और एग्जांपल यहाँ पे जो है एंगल बी क्या है कि 90 डिग्री है और इसके जो अपोजिट वाला साइड है हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया था, इसको हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज कंसिडर किया था। ठीक है, और एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग बात किए थे तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में मेरा जो अपोजिट वाला साइड है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए बात कर रहे हैं हम लोग, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। दिस इज सिंबल ऑफ एंगल ए, दिस इज सिंबल ऑफ एंगल। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सिंबल ऑफ एंगल। ओके, तो इसमें जो ए के रेस्पेक्ट में लोग बात कर रहे हैं तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस वन इज कंसिडर्ड बेस। ओके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट उसका जो है एक ब्रीफ हम लोग देखेंगे, समरी एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये कंसिडर कर लिया था। देन हम लोग ने एक जो बहुत ही फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसको जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, राइट। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, ओके, वो आपका क्या होता है कि बेस का स्क्वायर, इट मीन दैट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। इस रिलेशन का हम लोगों ने हर जगह यूज किया है। ओके, देन हम लोगों ने क्या है कि इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियोज है उसकी बात की थी। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो थ्री बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था। देन उसके बाद उसका जो नेक्स्ट होता है उसके जो करस्पॉन्डिंग होते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने साइन की बात की थी, तो साइन अगर ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो साइन ए के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्रिक हम लोगों ने जो अप्लाई किया था उस ट्रिक को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ट्रिक में क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट था किसके लिए था, दिस इज फॉर साइन, एंड जो सेकेंड था ये किसके लिए था,
कॉस के लिए था, जो थर्ड था वो किसके लिए था, tan के लिए था। ओके, तो साइन ए के केस में क्या हो, जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी है अपॉन का एसी, क्या है ये, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर और एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सॉरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों ने देखा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग इस ट्रिक को ही जो है ना फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, देन जो है हम लोगों ने इसका जस्ट जो रेसिप्रोकल होता है उसकी बात कर लेते हैं, जस्ट इसके पास में ही। इसका रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज एसी है यहाँ पे और परपेंडिकुलर बीसी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एच अपॉन पी, ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल हम लोगों ने क्या देखा था, कॉसेक देखा था। ओके, तो अब देन नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो कॉस होता है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस होता है। तो कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हाउ मच वैल्यू ऑफ ए बी क्या है, बी है, और ए सी कितना है, एच है। तो ए बी अपॉन क्या हो गया, ए सी बी अपॉन एच हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हम लोगों ने कॉस का जो रेसिप्रोकल देखा था, कॉस का रेसिप्रोकल हम लोगों ने क्या देखा था, सेक ए। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस ए के केस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसके केस में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट मीन दैट ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और ए सी कितना है यहाँ पे, एच अपॉन बी। तो ये सेक के लिए हो गया। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, ये चीज हमको माइंड रखनी पड़ेगी, राइट। जो लास्ट बचा मेरे पास क्या था, tan था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो tan ए के केस में अगर हम लोग बात करें तो tan ए के केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपन बेस है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, BC है, और बेस क्या है, AB है। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू BC क्या है, E है अपॉन B, राइट। तो ये थर्ड आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आया। इसका जो रेसिप्रोकल था वो क्या था, cot A। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल AB अपॉन BC, ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P, राइट। तो ये चीज हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के यहाँ पे फॉर्मूले में ड्राइव हो गए। ओके, तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, बहुत ही इजी है इसको रिमेम्बर करना इस ट्रिक के हेल्प से। बस इस ट्रिक को आपको देखना है और ट्रायंगल में जो है ना किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, सी के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो फिर जो है ना अगर सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सी अगर बात करेंगे तो ये वाला इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे काम करेगा, ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं परपेंडिकुलर काम करेगा अगर सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो। बट हम लोग अभी जो करेंटली किसकी बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। दैट्स ये क्या होगा कि आपका ये जो BC है ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें डोंट कंफ्यूज इन दिस, आपके जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो एंगल है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और भी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस चीज को भी बता देते हैं। देखिए फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे जो है बता दिया आपको, साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, tan है, जस्ट इसका बाकी इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। इस चीज को भी हम आपको मेंशन कर देते हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइड में मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे कौन किसका रेसिप्रोकल है इस चीज को भी हम आपको बता देते हैं कि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है आपका रेसिप्रोकल, यहाँ पे लिख भी देते हैं। साइन ए का जो रेसिप्रोकल है, साइन ए का जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉसेक ए, राइट। देन आपका कॉस ए का जो रेसिप्रोकल है, राइट, रेसिप्रोकल है वो है आपका सेक ए। ओके, देन tan का जो रेसिप्रोकल है वो आपका है रेसिप्रोकल जो है
रेसिप्रोकल है क्या आपके पास tan का cot A। ओके, तो देखिए ये हम लोगों ने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा, और भी देखिए इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स और भी चीजें देखिए कैसे होगा इसमें। देखिए इसका लिखने का तरीका और क्या हो सकता है कि रेसिप्रोकल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए के लिए 1 cos A के, राइट। तो ये चीज हम लोग जो है ना रेसिप्रोकल के केस में लिख सकते हैं। और इससे क्या डिराइव हो सकता है फॉर्मूला, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई cos A के, अगर आप उसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू cos A के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक रिलेशन ये भी निकल के आया और एक रिलेशन आपके ये भी है। ओके, तो ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं। इन द सेम मैनर आप cos के लिए देखेंगे तो cos A के लिए क्या लिख सकते हो 1/sec A, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं sec A इज इक्वल टू 1/cos A, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी क्या है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे इन द सेम मैनर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos A इंटू sec A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी आपके इक्वेशन निकल के आए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे sec A लिखे उस तरह से यहाँ पे क्या है cos A के भी लिख सकते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से cos A लिखेंगे अगर आप, cos A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/sin A, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो बचा आपके पास tan A, tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/tan A का रेसिप्रोकल cot A होता है, तो 1/cot A लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 1/tan A, ठीक है। या फिर इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि tan A मल्टीप्लाइड बाई cot A इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये भी हमारे पास कुछ रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। ये सब रिलेशन जो है माइंड रखनी है आपको, जो बेसिक है उसी चीजों को माइंड रखनी है। रेसिप्रोकल क्या तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आप लिख पाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। देन हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसी एक के बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि जो है cos A क्या है कि साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin A वी कैन राइट हियर, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी जो है 1/sin का फॉर एग्जांपल 1/x होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं x इनवर्स। ओके, तो इस हम लोग इसको क्या लिखेंगे sin A का होल इनवर्स। ओके, cos A के इज इक्वल टू तो लिखने का वे जो है आपका ये भी एक करेक्ट वे है। बट ये चीज जो है आप ऐसे अगर समझे कि sin A का होल इनवर्स, ओके, ये अगर जो है ना sin इनवर्स A है, ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये चीज आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग जो है ना रीड करते हैं sin A का होल इनवर्स, इसको पढ़ते हैं sin इनवर्स A, ठीक है। ये चीज हम लोग को इस स्टैंडर्ड में स्टडी नहीं करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई इसमें कंफ्यूज मत होइए कि sin A का होल इनवर्स जो है ना sin इनवर्स A लिख दे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट नोटेशन, ठीक है, या करेक्ट जो है ना रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये चीज जो है ना आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे sin इन द सेम मैनर और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए भी इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, इसमें कुछ और हम लोगों ने देखा था, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि sin A का होल स्क्वायर है, ठीक है, और cos A और भी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का होल स्क्वायर है। तब फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको क्या लिख सकते हैं sec ऑफ जो है दिस वन लोग क्या लिख सकते हैं sec sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A, ठीक है। ये लिखना बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ये चीज भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्या स्टडी किया था उस चीज को देखिए tan का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। अनदर जो tan का फार्मूला था क्या था कि tan का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ sin A एंड cos A, तो क्या था sin A अपॉन cos A। कैसे आता है उस चीज को हम लोगों ने लिया है ना, डिराइव करके देखा था कि tan A का फार्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको डिराइव करना चाहे तो sin A का फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos A का फार्मूला क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन दैट कि tan A sin A अपॉन cos A का जो है क्या है कि इक्विवेलेंट है, sin A अपॉन cos A का इक्विवेलेंट होता है। दैट्स व्हाई हम लोग tan A के प्लेस पे sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं, राइट। अब tan A का रेसिप्रोकल क्या है मेरे पास यहाँ पे cot A है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे
इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे जो है चीज़ें जो है हम लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक तो ट्रिक देखे थे, उसके बाद ये चीज़ जो है ना मतलब नॉर्मल चीज़ें जो है आपको लिखने का जो है ना मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ इसमें हम लोगों ने और स्टडी किया था कि हमारे पास कोई क्या है कि यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, हम लोग जो स्टडी किया था क्या था कि सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और ये वाला एंगल हम लोग एज इट इज रखते हैं और इसके लेंथ का इसका जो साइड का लेंथ है उसको हम लोग क्या है इंक्रीमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है, राइट। तो इसके केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सपोज दैट हम लोग इसके जो ए बी ई ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो ए बी ई है राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड जो ट्रायंगल ए सी डी है, राइट। तो इसमें हम लोगों ने यह स्टडी किया था कि अगर आप सपोज कीजिए कि इस ट्रायंगल में हम लोग जो ए बी है उसका जो लेंथ हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि इंक्रीज किया है। जो लेंथ ए बी के लेंथ को हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है। तो इससे जो है आपको जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ओके, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट on the trigonometric ratios if length of side is increased but angle remains same। ओके, तो इस चीज को हम लोग क्या है कि हम लोगों ने इस चीज को देखा भी था, वहां पे प्रूफ भी किया था ये चीजें कैसे हो रहे थे कि अगर आप इसके साइड का जो लेंथ है इंक्रीमेंट करें बट अगर आप इस एंगल को एज इट इज रखें तो जो इसका रेशियो आएगा इसके केस में साइन ए या टेन ए जो भी इसका रेशियो आएगा दैट विल बी सेम फॉर जो है आपके फॉर जो है ना ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी। ठीक है, इसके जो भी साइड के रेशियो आएंगे वो आपका क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सरसाइज में स्टडी किया था। ओके, अब देखिए जो सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने इतने सारी चीजें डिस्कस किए हैं, राइट। तो उस चीज का हम लोगों ने एक तरह से जो है समरी देख लिया। अब सेकेंड जो एक्सरसाइज है 8.2 उसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है। तो उसमें मेन जो है ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल के लिए देखा था और उसके लिए हम लोगों ने क्या है स्टडी किया था। तो उस चीज को चलिए हम लोग उस चीज को हम लोग एक बार फिर से जो है एक समरी देख लेते हैं उसका। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा था कि सेकेंड एक्सरसाइज में क्या देखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने सम स्पेसिफिक एंगल्स की जो बात की थी तो क्या क्या था, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, देन 60 डिग्री था, देन 90 डिग्री था। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था, टेबल फॉर्म किया था। यहाँ पे एंगल ए ले लिए थे, ओके, और यहाँ पे लिए थे 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। और यहाँ पे लिए थे हम लोग क्या क्या लिए थे, यहाँ पे लिए थे साइन ए, यहाँ पे लिए थे कॉस ए, ठीक है, टेबल बनाए थे, देन टेन ए। ओके, सेम इन द मैनर। और आपका क्या था, जस्ट इसका जो रेसिप्रोकल वाला होता है, जैसे साइन ए का रेसिप्रोकल क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए के, ठीक है, देन कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक ए, और लास्ट जो है आपके पास टेन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट ए। ओके, तो साइन 0 डिग्री के लिए वैल्यू देखा था हम लोगों ने, कहा है 0 होता है, साइन 30 के लिए देखा था 1/2 होता है, साइन 45 के लिए देखा तो 1/2 होता है,
साइन 60 डिग्री के लिए देखा था √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। और फिर हम लोगों ने कॉस को लिखने के लिए तरीका बताया था कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो जो 90 का होता है इसके 0 के लिए होता है, इसका जो है जस्ट आप रिवर्स चलिए आप, जो इसके 60 डिग्री के लिए होता है तो आपके कॉस 30 डिग्री के लिए होता है। ओके, तो ये 1/√2 हो जाएगा, या आपका 1/2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, राइट। अब tan a कैसे निकाले थे, तो tan a के लिए हमको बताया था कि सिंपल याद रखिए कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप tan 0 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री होल का अपॉन cos 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 0/1 ये 0 होता है। इन द सेम मैंने ये निकाले थे तो 1/√3 आया था, ये 1 आया था, ये आपका √3 आया था, और ये आपका इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, राइट। तो अब हम लोग नॉट डिफाइंड को जाएंगे सिंपल एमडी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, शॉर्टकट में। तो कॉसेक के लिए देखे थे 0/0, हम लोग को बताया था कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसके जो है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो कॉसेक अगर हम लोग 0 की बात करें, कॉसेक 0 की बात करें तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला वैल्यू जो है ना फिर से जो है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके, यहाँ पे देखे थे तो ये 2/1 2 हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 2/√3 और ये आपका 1 ही हो जाएगा। सेम मतलब सेक के केस में देखें तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, इसका ऐसे प्रोग्राम करते चले जाइए यहाँ पे। ठीक है, 2/√3 होगा। ओके, ये वाला वैल्यू √2 हो जाएगा अगेन, और ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, या आपका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, राइट। इन द सेम मैनर और 0 डिग्री के लिए देखा था क्या था, ये नॉट डिफाइंड था, 0/1 या 1/0। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वाला वैल्यू देखा था तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ कर दिया 1 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या जाएगा 1/√3 होगा। और 10 ये नॉट डिफाइंड का मतलब देखिए नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 1/0। अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 और वैल्यू क्या जाएगा 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई वैल्यू क्या जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ओके, तो इसमें हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था कि किस तरह इसको हम लोग जो है ना क्या है कि किस तरह हम इसको याद रखेंगे। तो क्या था फ्रेंड्स कि सपोज दैट हमारे पास ट्रिक क्या था कि अगर हम लोग सपोज दैट साइन के लिए देखते हैं, साइन ए के लिए अगर देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या था कि नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ अच्छे से नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, ठीक है, होल का अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हम लोग लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब। ठीक है, और ये इधर से पाम हो गया। हम लोग यहाँ पे 0 लिखे थे, यहाँ पे हम लोगों ने 30 लिखा था, यहाँ पे 45 लिखा था, और यहाँ पे 60 लिखा था, राइट, और यहाँ पे 90 डिग्री लिखा था। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइन 0 डिग्री निकालना चाहते हैं, क्या लिखे थे, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो थे 0 डिग्री। देखिए बिलो में भी जो है कोई फिंगर्स नहीं है, इस तरह से अगर करेंगे तो अगर आप यहाँ पे जाएगा 0/2। ठीक है, तो 0/2 वैल्यू क्या जाएगा 0, स्क्वायर रूट 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड करना सीखा था। कॉस के केस में क्या देखे थे, कॉस के केस में फॉर्मूला जस्ट, बिलो के केस में, कॉस के केस में उन्होंने क्या देखा था, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव, स्क्वायर रूट फिंगर्स एबव होल का बाई 2। ठीक है, तो 0 डिग्री के केस में देखें तो नंबर ऑफ फिंगर 0 डिग्री के एबव में देख लीजिए कितना है, 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स है, तो 4/2 स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है 2/2, जो 2 कैंसिल होगा 1 हो गया। ठीक है, बाकी जो है अगर आपको ये आपका क्या है cos 0 डिग्री का वैल्यू आ गया, बाकी आपको tan चाहिए तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो tan 0 डिग्री मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुछ ड्राइव किया था वहाँ पे। ठीक है, ये आपका ट्रिक था जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या था, ट्रिक था, राइट, ये आपका ट्रिक था। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, स्टडी किया था। अब इसमें देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का, ठीक है, tan 0 डिग्री का इसका वैल्यू जो है क्या इक्वल है। ठीक है, नॉट डिफाइंड किसके लिए है, cosec 0 डिग्री के लिए। ठीक है, इसको भी आप सेपरेटली नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे sec 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है, cot 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है ना माइंड में रखना है, कौन सा वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, राइट। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो है ना जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था उसको थोड़ा सा जो है ना
रिकॉल करते हैं गाइस, हम लोगों ने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 देखा था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देखा था। तो उसमें देखिए क्या क्या हम लोगों ने यहाँ डिराइव किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो एक्चुअली इसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर आपके वन एंगल सपोज कीजिए बी 90 डिग्री है, तो ए एंड जो सी होगा उसका जो है ना ऑटोमेटिक सम क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है कि जो ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स का जो सम होता है, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मीनिंग क्या होता है, जब 2 एंगल्स का सम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए प्लस एंगल सी जो है क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो बोथ आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक जगह क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। इस केस में हम लोग ने डिराइव किया तो फॉर्मूला क्या क्या आया था, साइन 90 डिग्री माइनस का ए कितना आया था मेरे पास, कॉस ए आया था, अगेन कॉस 90 डिग्री माइनस का ए क्या आया था, साइन ए आया था। ओके, देन tan 90 डिग्री माइनस का ए क्या आया था, कॉट ए आया था। ठीक है, सभी हम लोग डिराइव किए हुए हैं इन डिटेल में। कॉट 90 डिग्री माइनस का ए क्या आया था, tan ए आया था। ओके, और हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखा था क्या था, cosec 90 डिग्री माइनस का ए क्या आया था, sec ए आया था, और sec 90 डिग्री माइनस का ए क्या आया था, cosec आया था, cosec ए, राइट। ये हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, अब हम लोग जो लास्ट देखे थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखे थे। ठीक है, वहाँ भी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, चलिए उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज में देखा था, किसके लिए देखा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था कि एक ट्रायंगल फॉर्म किए थे। आइडेंटिटी का मीनिंग पहले समझा था कि सपोज दैट x + y = 5 है और इसके ईच वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो ये मेरे पास क्या है आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है और उसके जो स्पेसिफिक जो उसके जो एंगल्स है और उसके एंगल्स के लिए वो आपका जो भी इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहलाएगा, राइट। इसमें लोगों ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था। ओके, और इसमें हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था कि जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था AC² = AB² + BC², तो हमने डिवाइड करके रिलेशन निकाला था। क्या था, फर्स्ट रिलेशन क्या आया था, sin² A + cos² A = 1। दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ओके, देन हमारे पास सेकंड क्या आया था, sec² A = 1 + tan² A, राइट। देन थर्ड क्या आया था, cosec² A = 1 + cot² A। ठीक है, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहाँ से हम लोग डिराइव हुआ था। अब हम लोग क्या इसमें चीजें और देखे थे कि अगर सपोज दैट इसी को अगर लिखना चाहे तो और ये अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, sec² A माइनस tan² के इधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा tan² A = 1। ओके, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में जाएगा, तो इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या डिराइव कर सकते हैं, cosec² A माइनस का cot² A = 1। ठीक है, तो इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। सेम मैंने यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं आप कि sin² A का sin² सिंपल ये निकालना चाहते थे, क्या आ जाएगा 1 - cos² A। तो किस फॉर्मूले का कहाँ पे नीड है, इस तरह से आप डिराइव करके वहाँ पे उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मतलब डिराइव करने आना चाहिए, किस तरह से कहाँ पे जाते हैं। अगेन अगर आपको सिंपल साइन चाहिए तो यहाँ पे सिंपल साइन लिखेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर उठेगा तो इसका स्क्वायर उठ जाएगा, तो 1 - cos² A। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम आपको क्या है नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जो है रिलेशन आया था। ओके, और जो है ना कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस किया था, राइट, हम लोगों ने एक टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे थीटा। ठीक है, इसको क्या है ग्रीक वर्ड है
ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। जनरली इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन टू एंगल, ठीक है, एंगल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइने है तो यू कैन आल्सो राइट, यहाँ पे ये क्या एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या आपको एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम लोग आपको एक चीज और ही बताया था कि सपोज दैट यहाँ पे जो साइने लिखा हुआ है, इसका जो है ना इट डजंट मीन कि जो है ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है साइने मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है। ये लिखना बिल्कुल जो है ना इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये नहीं समझ जाना है कि ये आपका साइन है तो ये आपका साइन मल्टीप्लाइड बाई ये है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट सीजन में और भी कुछ चीजें देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हमको बताया थे कि साइन का जो टोटल हम लोग लिखते हैं साइन लिखते हैं, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, राइट। बट इसको हम लोग जो है अपने कन्वीनियंस के लिए एब्रिविएशंस का यूज कर लेते हैं, सिंपल साइन। उसी तरह से जो है अगर आपकी बात करें हम लोग टेन की, तो टेन जो है टोटल क्या होता है, टेंजेंट होता है, राइट। बट इसको हम लोग एब्रिविएशन क्या यूज करते हैं, टेन यूज करते हैं। तो ये सब चीज भी हम आपको डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है एक समरी हो गया कि उस चीजों को टिल स्टडी, तो उस चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे जो है रिकॉल कर लिया है, ओके। और इसके बिहार पे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, कुछ क्वेश्चंस भी किया, प्रैक्टिस, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 जो स्टडी करेंगे, ठीक है, यहीं पे जो है आज की जो क्लास है उसको कवर करेंगे, ओके। तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 है, तो अब ये चीजें जितने भी हम लोगों ने स्टडी किया फॉर्मूले, ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या है एक तरह से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से आप चीजों को याद करें, याद करने का कुछ हम लोगों ने जितना पॉसिबल वे था कि कुछ ट्रिक देखे हम लोगों ने, ठीक है। और कुछ चीजें जो है कैसे डिराइव होता है, अब अगर आप उस चीज को जो है ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे डिराइव करने का, तो खुद ब खुद चीजें जो है याद जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, तो ओके। बाकी इस फॉर्मूले जितने भी है उसका अगर आप चाहे तो क्या है कि एक आप क्या करें, थोड़ा सा हम आपको मतलब एक रिवीजन का ये बता देते हैं कैसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है, कैसे फॉर्मूले को जो है ना माइंड में रखनी है और किस तरह से चीजों को आपको मेमोराइज करना है। तो देखिए अब ये क्या करेंगे, एक आप पॉकेट डायरी बनाए, क्या करिएगा आप, पॉकेट डायरी बनाए, राइट, पॉकेट डायरी बनाए, ठीक है। पॉकेट डायरी जो भी आए आपके, ठीक है, तो ये वाला पॉकेट डायरी हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या करना है कि हम लोग सपोज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में स्टडी कर लिया, तो फर्स्ट लिख दे ट्रिगोनोमेट्री, राइट। अब इसमें जो भी फॉर्मूले यूजफुल था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि पहले फर्स्ट ऑफ राइट एंगल बना ली हम लोग यहाँ पे, और इसी केस में जो साइन के लिए फॉर्मूला था वो लिख दिया, जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो उसके लिए लिखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के लिए देखा, ट्रिक भी साथ में आप कहीं जो है आप क्या करें उसको लिखते चले, ओके। तो ये चीज है जो हम लोग आपको नोट पॉइंट बताए हैं, वो चीज भी आप नोट डाउन करें। इससे जो है आप फॉर एग्जांपल किसी चीज का जो है ना आप एंट्रेंस दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रिक है या नोट है, ठीक है, ये काफी हेल्पफुल होगा, राइट। इवन तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वहाँ पे भी ये चीजें जो है ना आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को रिकवरी करेगा, ओके। तो इस तरह से जो है ना आप सेम मैनर आप जो है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लिखे, वहाँ भी ट्रायंगल बनाया, वहाँ भी जो है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखे, राइट। देन हम लोगों ने ए में देखा था कि किसके लिए डिफाइन था, ये 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री ऑल जो है एंगल्स पे ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा था। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किस तरह से डायरी बना के उसमें लिखा, और इसको क्या है डेली जो है ना 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी आपके पास टाइम हो, ठीक है, इसको अपने साथ में रखो और इसको चीज़ों को जो है ना क्या मेमोराइज करें। इससे चीज़ें जो है ना आपको मतलब ऑलवेज क्या होगा कि रिमेंबर रहेगा, अदरवाइज जो है ना आप क्या है कि आप भूल जाएंगे, ओके। तो इस तरह से जो है ना कुछ वे है जिसको जो है ना फॉलो करके चीज़ों को आप मेमोराइज कर सकते हैं, ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या है कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।